हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं। कैसे? रेलवे का उद्घाटन करना हो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कोई नवाचार आया हो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, परीक्षा पे चर्चा तक वो करते हैं। तो फिर परीक्षाओं में होने वाली धांधली पे चर्चा कौन करेंगे? आप बैठिए तो इनके साथ, लोगों के साथ बैठिए तो, लोगों से बातें तो कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को तो जानिए। कुछ दिन है, मैं तो अपील करूँगा सरकार से कि आप जाएँ, उनकी बातें सुनें, उनकी कंसर्न जायज़ हैं, गलत स कंसर्न नहीं है। जो आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि इन्हें तरह-तरह की चीज़ों से जोड़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर है तो उनकी भी जाँच कर लो, लेकिन इनकी जो बात है, जो मेन पॉइंट है, नीट में होने वाली धाँधली, वो तो सही है ना? उसपे तो आपने भी एक्शन लिए हो। अगर वो सही है तो फिर इनकी बातें मानिए। क्यों नहीं अकाउंटेबल होंगे वो लोग जो इनके शीर्ष पे बैठे हुए हैं? सीजेपी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि छात्र आंदोलन के रूप में आया सामने। छात्रों की एक जो मनोदशा बनी उससे अपने चीफ जस्टिस के बयान के बाद, उसके बाद अभिजीत दीपके वगैरह जो भी सारे लोग थे, वो लोग मिलकर के इस सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो है एक डिजिटल रूप से गठन किया उन्होंने। फिर उसके बाद सारी चीज़ें सभी आप सभी जानते हैं, इसमें सोनम वांगचुक साहब आगे जुड़ गए। उन्होंने उन्होंने जो काम की ना, वो इस आंदोलन को एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर तरीका से उनने इसको सबके सामने लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम इधर-उधर से नहीं चलेंगे, हम ना गांधीवादी विचारधारा को देखेंगे। गांधीवादी विचारधारा समझ रहे हैं आप? मतलब गांधी जी की सोच जो थी ना कि हम अनशन करेंगे, शांति और अहिंसा के साथ हम चलेंगे। शांति और अहिंसा के साथ-साथ चलते हुए हम इन चीज़ों को, कोई भी चीज़ें हों, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोनम जी की विचारधारा, और ये कोई छुपे हुए नाम है नहीं, बहुत बहुत बड़े नाम हैं। हम बड़े नाम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा जगत में जो इनका नवाचार था, जो लद्दाख के क्षेत्र में थे, उसके बाद जो इन्वायरमेंट को लेकर के इनकी बातें हुई, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एशिया के वो एक सबसे बड़े पुरस्कार में उनका गिनती होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार ही है वो, और उनको ये चीज़ें मिली हुई हैं उनके काम के लिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति जब किसी चीज़ पे बोलने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसमें गहराई है। और जब मुद्दा आती है छात्रों की, जब बात होती है एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें लूप होल्स हैं बहुत सारे, जिसमें आंदोलन क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इनमें हुआ क्या कि बहुत सारी चीज़ें, एग्ज़ाम में पेपर लीक, ये पेपर लीक वाली मुद्दा से ही जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इतने छात्र, इतने अभ्यर्थी जो आत्महत्या कर ली। वैसे तो आत्महत्या बहुत सारी गलत गलत चीज़ों को मतलब पेश किया गया है इस बीच में, लेकिन छात्र भी तो आत्महत्या कर रहे हैं। एक छात्र नहीं, दर्जनों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं इस वजह से कि उनकी पेपर लीक हो गई, और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। सरकार से जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, ज़िम्मेदारी की बात होती है, तो उनको पता नहीं, मतलब इस देश में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, लग रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। इस सोशल मीडिया के दौर में अगर सरकार से एक भी बयान नहीं आती उस टाइप की, और उनने बयान की, जब कार्रवाई की बात हुई तो सीबिया विबिया जो भी बैठी हुई थी, वो क्या कह रहे कि प्लेन से हम जा करके पेपर वहाँ पर पहुँचाएंगे, क्वेश्चंस पहुँचाएंगे। अजीब सारी बातें हो रही थी। तो सोनम वांगचुक जी आए। मैं तो मैं तो ऐसे भी सोनम वांगचुक जी का बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट है। और सोनम वांगचुक जी बहुत एकदम, समझिए कि आप जब से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो हमारी आशा थी कि अब बातें सरकार सुनेंगी। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा दर्शन गांधीवादी दर्शन है। और उस गांधीवादी विचारधारा को इस दौर में, अभी के दौर में कोई अगर चला रहे हैं, तो आप उस पे अमल करना चाहिए आपको, और वो नहीं हो रही है। जब वो सारी चीज़ें नहीं हो रही होती है, तो फिर मामला आगे बढ़ता है। अभी इनने कहा कि बहुत सारे, उसमें हुआ क्या कि बहुत से लोग इनसे जुड़ते गए, बहुत सारे लोग जुड़ते गए इनसे, एक्टर्स आए, पॉलिटिशियंस आने लग गए। उसके बीच में बहुत सारी बुराई, मतलब होता है कि कुछ बुराइयां आ जाती है साथ में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, गांधी जी ने उस आंदोलन को क्यों क्वैट किया था? कि चोरा चोरी में उनके जो सिद्धांत थे उन पे हमला हो गया एक तरह से। चोरा चोरी में कांड हुआ, जो कि अहिंसा के लिए जाने जाते थे गांधी जी के आंदोलन, और उसमें हिंसा होने लग गई। तो गांधी जी ने ही उसको छोड़ दिया कि भाई तुम लोग अगर ऐसे करोगे, अपने सिद्धांतों से भटक के काम करने लग जाओगे, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सोनम जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये छोड़े तो नहीं, लेकिन बोल भी नहीं पाए। कुछ बुरी चीजें इसमें शामिल हुई उस मंच से, जो कि छात्रों का प्रोटेस्ट है, उसे हाईजैक करने की कोशिशें हुई। लेकिन
पूरी तरह से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये छात्र आंदोलन जो नीट परीक्षा के लेकर के चला था, ये चीज़ें गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है और इन इन चीज़ों में सबको आने चाहिए सामने कि भाई इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? कौन है वो लोग जो दर्जनों छात्र को आत्महत्या करने पे मजबूर करा रहे हैं? ये सारी चीज़ें छोटी बात नहीं है, इस पे आना चाहिए सरकार को तो बिल्कुल आना चाहिए इस बात पे। इन लोगों ने अपील किया हुआ है कि क्या नाम है कि 20 तारीख को हम लोग जो है ख़ास करके ये तो सारी चीज़ें हैं और 20 तारीख को इन लोगों ने कहा है कि हम चूँकि संसद का मानसून सत्र का शायद पहला दिन है, तो उस दिन हम लोग इनका कहना है कि हम लोग सड़क पे आएँगे। लोगों से अपील भी हुआ है। तो सड़क पे आने की नौबत क्यों आ रही है लोगों को? क्यों नहीं सरकार सुन पा रही? दिल्ली में बैठे हैं ये लोग। ये नहीं है कि किसी गाँव दराज एकदम दूर-दराज के किसी गाँव में जाके बैठे हुए, नहीं, ये दिल्ली में बैठे हुए, आपके सामने बैठे हुए हैं। तो फिर इन्हें सड़क पे आने की नौबत क्यों आ रही है? 20 तारीख को अभी भी कुछ दिन है। मैं तो अपील करूँगा सरकार से कि आप जाएँ, उनकी बातें सुनें, उनकी कंसर्न जायज़ हैं, गलत स कंसर्न नहीं है। जो आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि इन्हें तरह-तरह की चीज़ों से जोड़ रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर है तो उनकी भी जाँच कर लो, लेकिन इनकी जो बात है, जो मेन पॉइंट है, नीट में होने वाली धाँधली, वो तो सही है ना? उसपे तो आपने भी एक्शन लिए हो। अगर वो सही है, तो फिर इनकी बातें मानिए। क्यों नहीं अकाउंटेबल होंगे वो लोग जो इनके शीर्ष पे बैठे हुए हैं? हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं। कैसे? रेलवे का उद्घाटन करना हो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कोई नवाचार आया हो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। परीक्षा पे चर्चा तक वो करते हैं। तो फिर परीक्षाओं में होने वाली धाँधली पे चर्चा कौन करेंगे? आप बैठिए तो इनके साथ, लोगों के साथ बैठिए तो, लोगों से बातें तो कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को तो जानिए। 20 तारीख से पहले 20 तारीख को इन लोगों ने ऐसा कहा है, 20 तारीख से पहले अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को बात से सुलझाया जा सकता है। ये लोग सड़कों पे क्यों मजबूर होंगे बेचारे जाने के लिए? इसीलिए मेरा तो अपील है आप लोगों से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। सरकारों को मतलब अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा भाई, लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपको। और सड़क से संसद तक या संसद से सड़क तक वाली बातें ना करें, नहीं जाने दें उस माहौल में हमें।